एक लैब से शुरू हुई सिप्ला ऐसे बनी देश की तीसरी सबसे बड़ी दवा कंपनी। एक सर्वे के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जो दुनिया में सबसे सस्ती दवा उपलब्ध कराता है। इसके पीछे है भारतीय फार्मा कंपनियां। देश की तीसरी सबसे बड़ी दवा कंपनी सिप्ला निवेश को लेकर चर्चा में है। सिप्ला भारत के साथ एशिया और अफ्रीकी देशों में भी एक बड़ा नाम है। दुनिया में इसकी 47 ड्रग मैन्युफैक्चर यूनिट है और 86 देशों में ये कंपनी दवा सप्लाई करती है। पिछले साल 14,518 करोड़ रुपए ग्रॉस रेवेन्यू कमाने वाली सिप्ला का सफर काफी दिलचस्प रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं सिप्ला की कहानी। सिप्ला की शुरुआत एक छोटी सी लैब से हुई। इसकी स्थापना की ख्वाजा अब्दुल हमीद ने। हमीद 1923 में जामिया मिलिया इस्लामिया के केमिस्ट्री विभाग में रीडर थे। पीएचडी के लिए उन्होंने यहाँ की नौकरी छोड़ी और जर्मनी का रुख किया। भारत को आगे ले जाने की चाहत ने सिप्ला को जन्म दिया। जर्मनी से पीएचडी पूरी करने के बाद हमीद ने 1927 में भारत लौटे। ये वो दौर था जब भारत में दवा के मामले में जर्मनी का रुतबा था। यहाँ बड़े स्तर पर जर्मनी से दवाइयाँ लाई जा रही थी। ऐसे में उन्होंने देश में दवा कारोबार को विकसित करने का प्रण लिया। उनका मानना था कि देश को आगे लेकर जाना है तो टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री की फील्ड में आगे बढ़ना होगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1935 में एक छोटी सी लैब शुरू की। इसका नाम रखा इंडियन इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर सिप्ला कर दिया गया। ऐसे अफ्रीका तक फेमस हुई सिप्ला धीरे धीरे अफ्रीका से एचआईवी के मामले और मौतों की संख्या बढ़ने की खबर आने लगी। अफ्रीका में हर दिन 8,000 लोगों की मौत होने लगी। उस दौर में एचआईवी की रोकथाम करने वाली सबसे ज्यादा दवाएं अमेरिका और यूरोप की कंपनियां बनाया करती थी। एकाधिकार होने के कारण ये दवाइयां काफी महंगी थी। सिप्ला ने उस एकाधिकार को तोड़ने और इसी दवाइयों को सस्ता दामों पर बेचने की घोषणा की। कंपनी ने ऐलान किया कि वो एचआईवी से पीड़ित महिलाओं को दवा मुफ्त में बांटेगी। सिप्ला के इस कदम से विदेशी कंपनियों को झटका लगा। विदेशी कंपनियां सिप्ला पर दबाव बनाने लगी, लेकिन सिप्ला नहीं रुकी। तरक्की के साथ विवाद भी जुड़े। सिप्ला साल दर साल तरक्की के पायदान पर चढ़ी, लेकिन इसके साथ विवाद भी जुड़े। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने दवाओं पर ओवर चार्जिंग करने के कारण कंपनी पर 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सिप्ला पर ओवर चार्जिंग के मामले में 175 करोड़ का जुर्माना लगाया। साल 2007 में बिना डॉक्टरी परामर्श के इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ड्रग बेचने पर भी इसका विवाद हुआ था। कभी पायरेट तो कभी रॉबिन हुड। सिप्ला के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर यूसुफ ख्वाजा हमीद का कहना है कि पश्चिमी देशों की फार्मा कंपनियां आपस में पेटेंट की लड़ाइयां लड़ रही हैं। अगर वो ऐसा करना छोड़ देती हैं तो करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है। उनके ऐसे बयानों के कारण ही कंपनियां उन्हें पायरेट कहती हैं। वहीं एचआईवी की रोकथाम करने वाली दवाओं को सप्लाई अफ्रीका में करने के कारण लोग इन्हें रॉबिन हुड कहते हैं। तो ये थी सिप्ला के फाउंडर और सिप्ला की कहानी। कैसे सिप्ला ने एक छोटे स्तर से इतने बड़े स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।